नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश गोयल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र में। साथियों, आज का विषय हमारा बहुत ही रोचक विषय है। दिशा बदलो, दशा बदलो। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने पारिवारिक जीवन, आर्थिक और मानसिक समस्याओं को लेकर बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। इसमें हमारी ज्योतिषीय अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष बिल्कुल निकाला जा सकता है कि हम जिस परिसर में आवास करते हैं उस परिसर का वास्तु कैसा है। देखिए, यहाँ हम वास्तु के नियमों को बहुत ज़्यादा उल्लेखित नहीं करेंगे। वास्तु के जो बेसिक नियम है कि अग्नि की जगह अग्नि, जल की जगह जल, वायु की जगह वायु, आकाश की जगह आकाश और धरती की जगह धरती। अब इसमें जो मूलभूत सिद्धांत है वह हमेशा यह है कि जो किसी भी भवन का नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी कोना है वह जल का स्थान है, वह नीचा होना चाहिए। वहाँ जल का स्टोरेज होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए। इसके विपरीत जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं वह भारी होना चाहिए। मकान में सबसे ऊंचा स्थान उसका होना चाहिए। दक्षिण पूर्वी कोना जिसको कि हम साउथ ईस्ट कहते हैं, अग्नि का स्थान है। वहाँ पे हमारा किचन या अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही उत्तर पश्चिमी कोना जिसको कि हम वायव्य कोण बोलते हैं वह वायु के लिए स्थान है। वहाँ से शुद्ध वायु का निरंतर प्रवाह होना चाहिए। दोस्तों, ये सब चारों कोने जो हैं ये जल, अग्नि, धरती और वायु के लिए हैं। मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें सबसे मुख्य चीज़ है आकाश तत्व। देखिए, आपने पुरानी हवेलियाँ, पुराने मंदिर, पुराने मकान कई देखे होंगे। उनमें चारों ओर आवासीय परिसर बना हुआ रहता है और मकान का जो मध्य का हिस्सा होता है वह ओपन टू स्काई होता है, खुला हुआ होता है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल खुला होता है, जिसके कारण आकाश तत्व उस भवन में स्थिर रहता है। ऐसी स्थिति में भले ही मकान में कुछ वास्तु दोष भी हो तो वह उसकी कमी को पूरा कर देता है। लेकिन आज जो जगह की समस्या है, बहुत छोटी छोटी जगह पर आवास बनते हैं। फ्लैटों में मात्र 9-9, 9.5 फीट की ऊंचाई पे कमरे की छत डाल दी जाती है। कहीं से भी इसमें आकाश तत्व की स्थिति नहीं हो पाती है। और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या तब आ जाती है जब मात्र 9.5-10 फीट की हाइट पे छत डाली गई है मकान की और उसमें से भी ऊपर से 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट फॉल्स सीलिंग करा दी जाती है, जिसके कारण एक दम घोटू वातावरण उस कमरे में हमेशा विद्यमान हो जाता है। आकाश तत्व की हमेशा कमी हो जाती है। इसका तात्पर्य मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज के युग के हिसाब से आपके भवन में फॉल सीलिंग नहीं करें, अवश्य कराएं। किंतु उसके लिए ज़रूरी है आप आपके मकान की कमरे की हाइट, आपके हॉल की हाइट 13 फीट, 14 फीट रखें और उसमें से ऊपर से 2 फीट आप फॉल सीलिंग कराएं, जिससे कि आपको कुछ मात्रा में आकाश तत्व की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वास्तु के जो बेसिक नियम है उसके अनुसार जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व की प्रॉपर जगह पे, सही जगह पे स्थापना होनी चाहिए। किचन की जगह किचन, पानी की टैंक की जगह पानी का टैंक, हवा का स्थान, साथ ही दक्षिण पश्चिम कोना सबसे ऊंचा और भारी अत्यंत आवश्यक है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति नया मकान लेना चाहते हैं या नया प्लॉट लेना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है कि ऐसे व्यक्ति
मकान या प्लॉट लेने के पूर्व किसी ज्योतिषीय विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं और उसमें ये देखें कि आपके लिए कौन सा ग्रह सर्वोत्तम है। वह ग्रह जिस दिशा का मालिक हो उस दिशा की ओर देखता हुआ खुलता हुआ भवन या प्लॉट आप लेते हैं तो वह आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला रहता है। जैसे कि यदि आपका बृहस्पति बलवान है, कुंडली में बृहस्पति कारक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान लीजिए। यदि सूर्य कारक है, बलवान है, तो आप पूर्वमुखी मकान लीजिए। यदि शुक्र कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए दक्षिण पूर्वी हिस्सा आग्नेय कोण जिधर होता है वह मकान वह भवन बहुत शुभ है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अत्यंत उत्तम है तो आपके लिए दक्षिण मुखी मकान, जिसको कि हमारे ज्योतिषी हमारे वास्तु विशेषज्ञ अमूमन टालने की कोशिश करते हैं, वह मकान भी आपके लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। आगे चलते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत बलवान है, केतु की स्थिति बहुत बलवान है, अपनी राहु केतु अपनी कुंडली में मूल त्रिकोण राशि पे है, अच्छे नक्षत्रों पे है, तो आपके लिए दक्षिण पश्चिमी मुखी मकान भी सोना उगलने वाला मकान हो सकता है। यदि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप पश्चिमी मुखी मकान लें। साथ ही यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च का है, स्वग्रही है, कारक है, यह कहीं से भी राजयोग कारक स्थिति में है तो आपके लिए उत्तर पश्चिमी कोने का वायव्य कोण का मकान अतिश्रेष्ठ रहेगा। और यदि बुध की स्थिति चरमोत्कर्ष स्थिति में है, यदि आपके लिए बुध कारक ग्रह है, केंद्र का त्रिकोण का मालिक है, कुंडली में अगर नीच का नहीं है तो आप उत्तरमुखी मकान लें। ऐसी स्थिति में यदि आपके मकान में कुछ छोटे मोटे वास्तु दोष भी रहते हैं तो वह आपके ग्रहों की सकारात्मकता के कारण उस दोष को दूर करने में पूर्ण सहायक होते हैं। दोस्तों, वास्तु के नियम अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह वास्तु के एक ही नियम पारित होंगे, किंतु यदि आप आपकी कुंडली के ग्रहों के अध्ययन के पश्चात आपके घर के वास्तु का निर्माण करें तो निश्चित रूप से वह स्थिति आपके लिए बहुत शुभ और मंगलमय होगी। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और नए नए वीडियो लाते रहें और आपकी सेवा में प्रेषित करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।